क्या समय यात्रा संभव है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि समय आखिर है क्या। पिछली वीडियो में हमने इसी सवाल से शुरुआत की थी। हमने देखा था कि समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और समय की एक बहुत ही गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या समय सच में बहता है जैसा हमें महसूस होता है, या फिर वो पहले से ही किसी एक विशाल संरचना की तरह मौजूद है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ हैं? अगर ये सच है तो समय यात्रा के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को। बचपन से हमारी दुनिया इसी एक विचार पर टिकी होती है। समय आगे बढ़ता है। कल बीत गया, आज चल रहा है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हम हर पल महसूस करते हैं कि समय एक नदी की तरह है जो लगातार एक दिशा में बह रही है और हम सब उस बहाव में बहते चले जा रहे हैं। ये अनुभव इतना स्वाभाविक है कि हम इस पर सवाल ही नहीं उठाते। स्कूल में हमें टाइमलाइन बनाना सिखाया जाता है, इतिहास की घटनाओं को एक सीधी रेखा पर सजाया जाता है। ये सब इस धारणा को और भी पक्का कर देता है कि समय का एक अतीत है, एक वर्तमान है और एक भविष्य है जो एक के बाद एक आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सोच, ये अनुभव सिर्फ हमारी इंसानी समझ का एक पहलू है, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य नहीं? विज्ञान की दुनिया में जब हम गहराई से झांकते हैं तो पाते हैं कि जो चीज़ें हमें चलती हुई या बहती हुई लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि वे सच में भी वैसी ही हों। उदाहरण के लिए जब आप एक फिल्म देखते हैं तो आपको पर्दे पर किरदार चलते फिरते, बात करते हुए दिखते हैं। आपको एक कहानी आगे बढ़ती हुई महसूस होती है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि फिल्म बस हजारों स्थिर तस्वीरों का एक संग्रह है, जिन्हें एक एक करके तेजी से दिखाया जा रहा है। हमारा दिमाग उन स्थिर तस्वीरों के बीच के खालीपन को भरकर एक गति का भ्रम पैदा करता है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक ठीक यही तर्क समय के लिए भी देते हैं। उनका मानना है कि जिसे हम समय का बहाव कहते हैं, वो भी शायद हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। इस विचार को ब्लॉक यूनिवर्स थियरी या इटर्नलिज्म कहा जाता है। इस थियरी के मुताबिक समय एक नदी की तरह बहता नहीं है, बल्कि एक विशाल ब्लॉक की तरह है। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी किताब की। उस किताब के सारे पन्ने पहले से ही लिखे हुए हैं, शुरू से लेकर अंत तक। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत सब कुछ एक साथ उस किताब में मौजूद है। अब आप उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। आप एक एक करके पन्ना पलटते हैं। आपके लिए कहानी आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि अगला पन्ना भविष्य है और पिछला पन्ना अतीत। लेकिन हकीकत में सारे पन्ने हमेशा से वही थे। ब्लॉक यूनिवर्स थियरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही समय के इस विशाल ब्लॉक में एक साथ बराबर हकीकत के साथ मौजूद हैं। डायनासोर का युग, आपका ये वीडियो देखना और भविष्य में इंसानों का मंगल पर बसना, ये सब घटनाएं उस ब्लॉक में पहले से ही मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब के अलग अलग पन्ने। महान वैज्ञानिक आल्बर्ट आइंस्टीन भी इस विचार के प्रबल समर्थकों में से थे। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें सिखाया कि समय निरपेक्ष नहीं है, ये गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर सिर्फ एक भ्रम था, भले ही वो बहुत जिद्दी भ्रम हो। अगर हम इस थियरी को सच मान ले तो समय यात्रा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि क्या हम भविष्य में जा सकते हैं, क्योंकि भविष्य तो पहले से ही मौजूद है। सवाल ये बन जाता है कि हम समय के उस हिस्से को अनुभव क्यों नहीं कर पाते जो पहले से ही वहां है। अगर किताब के सारे पन्ने मौजूद हैं तो हम सिर्फ एक ही पन्ना एक बार में क्यों पढ़ पा रहे हैं? हम सीधे आखिरी पन्ने पर क्यों नहीं जा सकते? इसका जवाब शायद समय की प्रकृति में नहीं, बल्कि हमारी चेतना की सीमाओं में छिपा है। हमारी चेतना, हमारा बोध शायद इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि वो समय को एक रेखीय क्रम में एक एक पल करके ही अनुभव कर सकता है। जैसे हमारी आंखें प्रकाश के एक बहुत छोटे से स्पेक्ट्रम को ही देख पाती हैं, या हमारे कान एक सीमित फ्रीक्वेंसी की आवाज़ ही सुन सकते हैं, हो सकता है कि हमारी चेतना भी समय के इस विशाल ब्लॉक के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही एक बार में प्रोसेस कर पाती हो, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। हमारा दिमाग लगातार यादें बनाता है जो अतीत बन जाती हैं, और आने वाले पलों का अनुमान लगाता है जो भविष्य कहलाता है। ये पूरा तंत्र हमें एक सीधी रेखा में चलने का एहसास देता है, जबकि शायद हम बस एक विशाल स्थिर लैंडस्केप पर एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो असली समय यात्रा किसी मशीन या टाइम कैप्सूल से नहीं होगी। असली समय यात्रा चेतना का विस्तार होगी। ये हमारी समझ को इस स्तर तक ले जाने जैसा होगा जहां हम समय को एक बहती हुई नदी की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर, विशाल संरचना की तरह देख सकें।
कल्पना कीजिए कि आप अपनी चेतना को इस तरह प्रशिक्षित कर पाएं कि आप समय के इस ब्लॉक में किसी भी बिंदु पर फोकस कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी यादों में खोकर अतीत के किसी पल को फिर से जी लेते हैं। क्या तब आप भविष्य के किसी पल को भी देख पाएंगे? ये विज्ञान से ज्यादा दर्शन और आध्यात्म का क्षेत्र लगता है, लेकिन भौतिकी के कई सिद्धांत इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम सब हर पल समय यात्रा कर रहे हैं, बस एक ही दिशा में और एक ही गति से। शायद समय यात्रा का रहस्य किसी रॉकेट साइंस में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की कार्यप्रणाली में छिपा है। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स की हमारी समझ बढ़ेगी, हम चेतना और वास्तविकता के बीच के रिश्ते को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और कौन जाने, शायद उसी दिन हम समय के पन्नों को आगे पीछे पलटने का तरीका भी खोज लें। उस दिन समय यात्रा सिर्फ विज्ञान कथा की कल्पना नहीं रहेगी, बल्कि इंसानी अनुभव का एक नया आयाम बन जाएगी। तो अगली बार जब आप घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या समय सच में आगे बढ़ रहा है, या आप बस एक किताब का अगला पन्ना पलट रहे हैं जो हमेशा से वहीं था? ये विचार ही अपने आप में दिमाग को झकझोर देने वाला है। अगली वीडियो में हम एक और भी दिलचस्प और हैरान कर देने वाले सवाल पर बात करेंगे कि क्या हम एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारी ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड किसी बहुत एडवांस सभ्यता का बनाया हुआ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? और अगर ऐसा है, तो इस सिम्युलेशन में समय की भूमिका क्या है? ये एक ऐसा विषय है जो आपके होश उड़ा देगा। तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों में दिलचस्पी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।